कोई शक नहीं, आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। 26वीं आईनी तरमीम का मीडिया में जेर गर्दिश, ड्राफ्ट असली नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हम समझ रहे थे हुकूमत और मौलाना फजल रहमान ऑन बोर्ड हैं, बस पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तरमीम पास कराने के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं। मुनहरिफ अरकान को वोट का हक देने के लिए तरमीम कर रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान का साथ चाहिए। नंबर्स पूरे हो जाएं तो हुकूमत वफाकी काबीने में ड्राफ्ट सामने लाएगी। अपना ड्राफ्ट मौलाना फजल रहमान से शेयर किया, फजल रहमान भी अपना ड्राफ्ट हमसे शेयर करेंगे। कोशिश होगी आईनी तरमीम को हकीकत में तब्दील कर लें। दुनिया में कहीं नहीं होता जजेस का तकर्रुर, जज ही करे। हुकूमत खुद कह रही है उनके पास अभी कोई ऑफिशियल ड्राफ्ट नहीं। कामरान मुर्तजा कहते हैं, हुकूमत कहती है हमारा ड्राफ्ट वो होगा जो काबीना मंजूर करेगी। हुकूमत ड्राफ्ट लाए, असेंबली में पेश करे, फिर मुशावरत का वक्त दे। तरमीम की बात की गई तो 56 नकात थे जो कभी ज्यादा कभी कम हो रहे हैं। सियासी जमातों के साथ बार कौंसिल्स को भी मसविदा भिजवाएं, इत्तेफाक पैदा करें। आम कानून के लिए भी वक्त दरकार होता है, ये आईनी तरमीम है। मौलाना फजल रहमान का घर सियासी सरगर्मियों का मरकज। साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराह JUI के घर आमद। मौलाना फजल रहमान और आरिफ अलवी ने मुलाकात के दौरान आईनी तरमीम के मुजव्वज़ात तजवीज़ का जायजा लिया। अहम सियासी अमूर पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे। हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं, नंबर पूरे होंगे तो आईनी तरमीम हो जाएगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नंबर पूरे करने के लिए मुशावरत जारी है। मौलाना फजल रहमान पुराने इत्तेहादी हैं, उनको मिलाकर हमारे वोट 211 बनते हैं। उम्मीद थी मौलाना फजल रहमान साथ देंगे, लेकिन उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। आईनी तरमीम पर PTI के साथ भी बातचीत हो रही है। वर्किंग ड्राफ्ट पर हम काफी अरसे से काम कर रहे हैं। बैरिस्टर अकील मलिक की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं, अदालती इस्लाहात में काम करने की जरूरत है। ये आईनी तरमीम किसी एक मखसूस शख्स के लिए नहीं। हुकूमत के पास नंबर पूरे थे, लेकिन कुछ मजीद लोगों को एतमाद में लेना था। शुएब शाहीन ने कहा, हुकूमत में मौजूद लोगों के पास मैंडेट नहीं। PTI ने कभी इस आईनी तरमीम की हिमायत नहीं की। बुनियादी हकूक का अगर खात्मा किया गया तो पीछे क्या रह जाएगा। अफगान कौंसलेट के अहदेदारों की बदतहजीबी और सफारती असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। अफगान कौंसल जनरल मोहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान सफारती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए ढिठाई से बैठे रहे। अली मिंगनापुर ने कौंसलेट के अहदेदारों को रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस पर पेशावर में दावत दी। माहिरीन के मुताबिक मोहिबुल्लाह शाकिर को नापसंदीदा शख्स करार देकर पाकिस्तान से भेजा जाए। मोहिबुल्लाह शाकिर को सफारतकारी असूलों की खिलाफ वर्जी पर डीमार्च देना चाहिए। अजर गुना बदतर अज गुना। अफगान कौंसल जनरल ने कहा, कौमी तराने के लिए इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि उसमें मौसीकी थी। अगर मौसीकी ना होती तो खड़े होते और सीने पर हाथ रखते। पाकिस्तानी कौम की बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं था। अफगान कौंसल जनरल का कौमी तराने के एहतराम में खड़े न होने का मामला। दफ्तर खारजा का अफगान हुकाम से शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इस्लामाबाद और काबुल में अफगान हुकाम तक अपना एहतजाज पहुंचा रहे हैं।